कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, और जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, इसका मतलब फिर है भी नहीं जमिया। और दिल्ली तो खैर यार, बीते कुछ वर्षों से तकरीबन 10 साल से मोदी सरकार की है दिल्ली, ठीक है। खैर आज हमारे पास यही वीडियो है, ये दिल्ली वर्सेस लाहौर सिटी फुल कंपैरिजन। और इसमें जो है कि एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गई, और इसकी ग्रोथ हो गई, और इसकी जो हिस्ट्री है, मतलब टोटल डिटेल होंगी, और जो इनकी ग्रोथ या इनकम या जो भी है, ठीक है, वो सब कुछ आज की इस हमारी वीडियो में देखेंगे। और जो कंपैरिजन होगा फुल सिटी कंपैरिजन है, ठीक है, कितने मोटर्स हैं, कितने रोड्स हैं, कितने हाईवे हैं, वो सब कुछ पूरी डिटेल होगी। क्योंकि दिल्ली जो है वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, और सिटी ऑफ हार्ट पाकिस्तान इसको कहा, हार्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर को कहा जाता है। तो दोनों के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त रोमांचिक मुकाबला होगा, वो आप लोगों को हम दिखाएंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल सके। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर रियली वेल एंड गुड एंड दिस इज अब्दुल वेलकम बैक टू मी टू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। लाहौर चांदनी चौक, इतना तो मुझे पता है थोड़ा कुछ। दोस्तों ये है पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाला लाहौर शहर, जो कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये अपने सुनहरे इतिहास, कल्चर और यहाँ के गार्डन्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं लाहौर शहर के शानदार सफर पर। तो पुराने दौर में एक पंजाबी कहावत थी कि जिन्हें लाहौर नी व्याख्या वो कदे जमैया ही नहीं। हालांकि ये कहावत आज भी कई मायनों में सही है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित लाहौर एक बड़ा ही ऐतिहासिक और रंगीन शहर है, जहाँ के जाकेदार चटपटे खान पान की तो बात ही निराली है। ये पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसा हुआ है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से अमृतसर की दूरी महज 50 किलोमीटर की है। लाहौर आज के दौर में बहुत ही तेज गति से तरक्की कर रहा है, जहां पाकिस्तान के कई बड़ी बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर्स मौजूद है। हालांकि आप मानो या ना मानो, लेकिन लाहौर आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कई भारतीय शहरों से कहीं आगे निकल चुका है। यहाँ चारों ओर बेहतरीन चौड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तथा पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस शहर से होकर गुजरता है। तकरीबन 1772 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैले इस शहर में लगभग 1 करोड़ 30 लाख की बड़ी आबादी निवास करती है, अथवा इसे गलियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की पुरानी गलियां आपको बीते वक्त का एहसास कराती हैं। लाहौर अपने खान पान के लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, तो यदि आप कभी लाहौर की यात्रा पर जाते हैं तो आप यहाँ के मुंह में पानी ला देने वाले व्यंजनों का जरूर लुत्फ उठाएं। यहाँ पर दही में डूबे हुए दही भल्ले, धीमी आंच में भुनी हुई बट कढ़ाई, लाहौरी हलवा पूरी और ब्रेकफास्ट में नान चने खा सकते हैं। तथा आपको जानकर हैरानी होगी कि लाहौर शहर का जिक्र आज से हजारों साल पहले लिखी गई कई हिंदू पौराणिक किताबों में भी किया गया है। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि लाहौर की स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र लव ने की थी, और उनके नाम से ही लाहौर शब्द की उत्पत्ति हुई। हालांकि आज लाहौर की रिलीजियस डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ की मौजूदा आबादी में 95% इस्लाम, 2% क्रिश्चियन और 2% से भी कम हिंदू और सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लाहौर दुनिया का सबसे बड़ा पंजाबी भाषित शहर है। यहाँ की 80% जनसंख्या पंजाबी भाषा में बात करते हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक आज के समय में लाहौर की जीडीपी लगभग 84 बिलियन $, की है, जो पाकिस्तान की बढ़ती इकोनॉमी में 11% का योगदान देता है। कई वर्षों तक लाहौर पाकिस्तान की फिल्म उद्योग लॉलीवुड का भी घर था। हालांकि अब ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग और प्रसारण कराची में ही किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की बात करें तो यहाँ का हाई स्पीड ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन लाहौर में एक स्वचालित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि 27 किलोमीटर के इलाके पर फैली हुई है। इसके अलावा लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन इस शहर का मेन रेलवे स्टेशन है, जहां से पूरे पाकिस्तान समेत अमृतसर तक ट्रेनें चलती हैं। अथवा लाहौर में मौजूद अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो कि लाहौर के सिटी सेंटर से महज 15 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पे मौजूद है। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं लाहौर शहर में घूमने फिरने योग्य महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है लाहौर का किला। लाहौर के उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित यह किला लाहौर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस किले का निर्माण साल 1560 में शासक अकबर ने कराया था, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर है बादशाही मस्जिद।
इस मस्जिद को मुगल सम्राट औरंगजेब ने सन 1673 में बनवाया था और आज ये पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें एक साथ 55,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है लाहौर का शालीमार गार्डन। इस गार्डन को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनवाया था, जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा है। ये गार्डन अपनी हरियाली तथा रंग बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप लाहौर शहर में मीनार पाकिस्तान भी देख सकते हैं। ये जमीन से लगभग 65 मीटर ऊंचा एक मस्जिद टावर है। इसे इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के प्रतीक के चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान का लाहौर शहर। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अथवा इस तरह की ढेरों और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। न्यू दिल्ली, दिल्ली का तो रुख ही कोई और नजर आ रहा है। दोस्तों, ये है नई दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में कार्य करता है। 12 दिसंबर 1911 को इस शहर को बनाया गया, जो कोलकाता के बाद भारत की नई राजधानी बना। नई दिल्ली आज 42.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में विस्तृत है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी, जिसमें दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख लोगों के आसपास पाई गई। जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात निकाल कर देखें तो यहाँ 5900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व तो 3 गुना ज्यादा। वैसे तो सिर्फ नई दिल्ली ही भारत की राजधानी है, लेकिन नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों को ही लोग भारत की राजधानी मानते हैं। यहाँ की साक्षरता की बात करें तो यहाँ की 89% आबादी पढ़ी लिखी है। भाषाओं की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इंस्टीट्यूशनल कामों में यहाँ इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े देखें तो यहाँ 89% के आसपास ही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद 4.5% मुस्लिम, 3% ईसाई और 2% के आसपास सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दिल्ली की अधिकांश कामकाजी आबादी व्यापार, वित्त, सार्वजनिक प्रशासन, पेशेवर सेवाओं और विभिन्न सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाओं में लगी हुई है। दरअसल कई सदियों से पुरानी दिल्ली उत्तरी भारत में एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र रही है। 90 के दशक से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट और वित्तीय नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में काम कर रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ मशीनी उद्योगों का काफी बढ़ता चलन देखा गया। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसी कई चीजें विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती चली गई। दिल्ली लंबे समय से हाथ की कारीगरी की वजह से भी जाना जाता है, जैसे हाथी के दांतों की नक्काशी और पेंटिंग। राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, बैंकिंग और थोक व्यापार में काफी ज्यादा नाम कमाया है। ये शहर भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के कई संस्थानों का क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय है। दिल्ली कई सारी बड़ी कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंज का घर है। ये शहर लंबे समय से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए एक प्रमुख वितरण केंद्र के रूप में काम करता रहा है, जिसमें व्यापार का एक बड़ा हिस्सा पुरानी दिल्ली क्षेत्र के भीतर से होता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिनको फैसिलिटेट करने के लिए दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं काफी अच्छी हैं। नई दिल्ली में सड़कों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। दिल्ली शहर सभी राज्यों और आसपास के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी नई दिल्ली से होकर गुजरते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली को अम्बाला से, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली को कोलकाता से, नेशनल हाईवे नंबर 8 दिल्ली को मुंबई से और नेशनल हाईवे 24 दिल्ली को लखनऊ से जोड़ते हैं। नई दिल्ली में लगभग 2000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज मौजूद हैं। दिन के समय में नई दिल्ली की सड़कें बहुत ही भीड़ भरी होती हैं और इस समय प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में काफी ज्यादा हो जाता है। नई दिल्ली में कई ब्रिज और फ्लाईओवर्स मौजूद हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को घटाते हैं। नई दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क भी काफी बड़ा है और ये शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का सबसे फास्ट साधन है। साथ ही दिल्ली मेट्रो सबसे सुरक्षित और साफ यातायात सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयरवेज और रेलवेज भी यहाँ के महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है, जो नई दिल्ली को अन्य शहरों और देश के भीतर और बाहर जोड़ते हैं। इससे लोगों को विभिन्न विकल्पों का लाभ मिलता है और यात्रा करने में सुविधा होती है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के कई देशों से इसे जोड़ता है। ये हवाई अड्डा देश के मुख्य हवाई अड्डों में से एक है। आपको राजधानी दिल्ली कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस के साथ। ये था जी इंडिया की दिल्ली और पाकिस्तान के लाहौर सिटी का कंपैरिजन, और बहुत डिफरेंट बताया। कंपैरिजन तो नहीं बताया, लेकिन और दिल्ली की कुछ और चीज़ें बता रहे थे और लाहौर की कुछ और चीज़ें बता रहे थे। लाहौर में ज़्यादातर पॉपुलेशंस का भी बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि लाहौर कितना पुराना है और लाहौर में क्या चीज़ें घूमने की हैं, क्या चीज़ें खाने पीने की हैं। लेकिन दिल्ली के मतलब इस तरह का कुछ नहीं बताया। दिल्ली की हिस्ट्री बताई गई है,
कि वो कितना पुराना है और वहाँ पर कितने फीसद लोग रहते हैं और कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कौन सी ज़ुबान ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, जिस तरह लाहौर के मतलब खानों का बताया ना, वैसे दिल्ली का नहीं बताया, और दिल्ली की जो डेवलपमेंट है उसके मतलब भी बताया है, और उसका जो बिज़नेस है या कारोबार या वो क्या हो रहा है वहाँ पर, वो सब कुछ बताया है। तो बड़ा अच्छा लगा दोनों के शहर के मतलब जानकर। दिल्ली की थोड़ा सी हिस्ट्री जानी कि वो 1200 कुछ को बनाया गया था, उसके बाद पहले कोलकाता जो शहर था वो कैपिटल सिटी था, ठीक है, भारत का या हिंदुस्तान का कह लें। अब तो इंडिया उस वक्त जब कोलकाता होगा तो भारत इंडिया भी होगा, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया एक ही होगा उस वक्त बांग्लादेश में। तो अब से वो दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा बता रहे थे, और उसका जो रोड्स वगैरह हैं तकरीबन कोई 4-5 हाईवेज बताए हैं जो डिफरेंट सिटी से दिल्ली को कनेक्ट करता है, बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो भी कमाल का था। एंड बाकी विजिटिंग प्लेस नहीं बताई हैं कि दिल्ली में कौन सी जगह है जहाँ पर आप लोग विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद लाहौर की तरफ आते हैं तो लाहौर के खाने पहले नंबर पे हैं, और वो कहावत जो मैंने आप लोगों को कही थी, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ने, कुछ पुराने दौर में कहा जाता था, लेकिन आजकल के दौर में भी ये फिट बैठती है। जो भी बाहर से लोग आते हैं लाहौर घूमने तो वो फिर यही कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा और जमिया ने, भाई ये साल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लाहौर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में बसा हुआ है, और ये अमृतसर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी, तो कैसी लगी आप सब लोगों को हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना इंडिया वालों को रखें बेहद ख्याल। साइनिंग ऑफ।